मगर मेरा दिल अभी भी रात में ही अटका हुआ था। जब काम पर गई तो दरवाज़ा उन्होंने खुद नहीं खोला, इस बार नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गई तो वो बालकनी में बैठे थे चुपचाप। मैं काम में लग गई, कोई बात नहीं हुई। वो भी खामोश, मैं भी खामोश। लेकिन उस खामोशी में एक बोझ था, जैसे दोनों का दिल चीख रहा हो मगर जबान चुप थी। काम खत्म करके मैं जाने लगी, तभी उन्होंने धीरे से कहा, सबा, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने तुम्हें किसी मुश्किल में डाला। मैं रुकी, पीछे पलटकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे किसी जवाब से डर रहे हों। मैंने धीमे लहजे में कहा, आपने मुझे इज्जत दी, भरोसा दिया, और अब ये सवाल किया। इसका जवाब देने से पहले मुझे कुछ सोचने दीजिए। उन्होंने सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन जैसे क़यामत थे मेरे लिए। हर वक्त यही सवाल, क्या ये सही है? मैंने माँ बाप को बहुत पहले खो दिया था। सलाह लेने के लिए कोई नहीं था, बस खुदा था और मेरा दिल। एक रात बच्चों के सोने के बाद मैं बाहर आंगन में बैठी थी। चांदनी फैली थी, ठंडी हवा चल रही थी, और मैं, एक औरत जिसने जिंदगी से सिर्फ तकलीफें देखी थीं, अब एक ऐसा सवाल लिए बैठी थी जो सब कुछ बदल सकता था। मैंने खुदा से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए है तो मेरे दिल को इत्मीनान दे, और अगर नहीं तो इसे मुझसे दूर कर दे। अगले दिन जब मैं काम पर पहुंची तो फरहान साहब ने कुछ नहीं पूछा। मैंने खुद ही कहा, आपका सवाल अब भी मेरे जहन में है। उन्होंने सिर उठाया, उनकी आंखों में एक चमक सी आई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तैयार हूं, मगर एक शर्त है। क्या? उन्होंने फौरन पूछा। मेरे बच्चे मेरी जान हैं, उन्हें कबूल करना ही इस रिश्ते की पहली शर्त है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सबो, मैंने अगर तुमसे रिश्ता मांगा है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी से रिश्ता मांगा है, तुम्हारे बच्चों से भी, तुम्हारे अतीत से भी। मेरी आंखें भर आईं। शायद ये खुदा की तरफ से जवाब था। उस दिन पहली बार जब मैं घर लौटी तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। बच्चों ने पूछा, माँ, आज इतनी खुश क्यों हो? मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, बस यूं ही बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अगले दिन फरहान साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये सब बहुत सादगी से हो, कोई शोर, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ निकाह और फिर सुकून। मैंने सिर हिला दिया। हमने तय किया कि शुक्रवार को निकाह होगा, मस्जिद में, बस 2 गवाहों के साथ। मेरे लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था। क्या वाकई एक औरत जो टूटी हुई थी, 2 बच्चों की माँ थी, समाज की निगाहों में सिर्फ एक काम वाली थी, उसे इतना इज्जत भरा रिश्ता मिल सकता है? मगर फरहान साहब ने हर दिन, हर लम्हा मुझे यकीन दिलाया कि ये सब हकीकत है। निकाह से एक दिन पहले मैं रात भर सो नहीं सकी। मैं अपने पुराने दिन याद किए, जब बारिश में छत टपकती थी, बच्चे भूखे सोते थे और मैं सिर्फ रोती थी। और अब सब कुछ बदल रहा था। अगले दिन मैं हल्के लंके कपड़े पहनकर मस्जिद पहुंची। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ थे। छोटा बेटा मेरी उंगली थामे हुए था और बड़ा धीरे धीरे चल रहा था। फरहान साहब पहले से वहां थे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। फरहान साहब ने मेरा नाम लिया और मैंने कबूल है कहा 3 बार। हर बार कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, मगर दिल सुकून में था। निकाह के बाद उन्होंने मुझे देखा। अब तुम सिर्फ सबा नहीं, मेरी बीवी हो। मैंने सिर झुका लिया। उस दिन हम घर वापस आए, मगर अब वो घर उनका नहीं, हमारा था। बच्चों के लिए अलग कमरा, उनके खेलने के लिए सामान, पढ़ाई के लिए किताबें, सब कुछ पहले से मौजूद था। शाम को उन्होंने खुद खाना बनाया और हम सब ने एक साथ बैठकर खाया। मेरे बेटे ने कहा, माँ, अब ये हमारे पापा हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। फरहान साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम चाहो तो हाँ। बच्चे उनके गले लग गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक टूटी हुई औरत जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, आज फिर से बसी थी। मगर इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही था, घर में काम के बदले मुझे क्या मिला?